प्रीडेटर। परभक्षी या प्रीडेटर। परभक्षी या प्रीडेटर ये ऐसे जीव होते हैं जो अपने से छोटे कमजोर जीवों को अपना आहार बनाते हैं, अपना शिकार बनाते हैं। जैसे मेढक, सांप, बिल्ली, कुत्ता, ये सभी जीव परभक्षियों के उदाहरण हैं। विष्ठाभोजी। विष्ठाभोजी कॉप्रोजोइक ये कैसे जीव होते हैं? ये जीव भोजन के संपूर्ण पाचन के लिए पूरा उसको पचा देने के लिए इस तरह से कि कुछ भी बाहर निकालने की आवश्यकता न रहे, यानी मल विसर्जन की कोई आवश्यकता ही न रहे। तो ये जीव भोजन के संपूर्ण पाचन के लिए अपने ही मल को भोजन के रूप में खा जाते हैं। और इनके उदाहरण खरगोश या खरहा है। खरगोश या खरहा हैं। अन्नभोजी। अन्नभोजी तो ये जीव केवल भोजन के रूप में अन्न को खाते हैं, अन्न के दानों को खाते हैं। और इसका उदाहरण कबूतर है। कबूतर। एक और टाइप है मत्स्य भोजी। मत्स्य भोजी। मत्स्य भोजी तो ये ऐसे जीव होते हैं जो भोजन के रूप में मछलियों को खाते हैं। और इसका उदाहरण क्रोकोडाइल या मगरमच्छ है। यह भोजन के रूप में मछलियों को खाता है, इसीलिए यह मत्स्य भोजी कहा जाता है। अब हम परपोषण में अगले प्रकार को पढ़ेंगे, जो कि है मृतोपजीवी। सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। मृतोपजीवी। मृतोपजीवी या मृतजीवी। मृतजीवी पोषण। सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। जब भी कोई जीव मर जाता है, जैसे पेड़ पौधे या उनका कोई भी अंग उनसे टूट करके अलग हो जाता है, तो वह कुछ समय के बाद मृत होकर के सड़ने लगता है। यह मृत शरीर ठोस या तरल रूपों में हो सकता है, यानी कि ठोस या तरल कार्बनिक पदार्थ के रूप में हो सकता है। तो ये इसके अंतर्गत ऐसे ही जीवधारी आते हैं जो मृत सड़े गले जीवधारियों के शरीर पर, यानी कि मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर रह करके अपना भोजन लेते रहते हैं। लेकिन ये जीवधारी मृत सड़े गले भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण नहीं करते हैं, उसका भक्षण नहीं करते हैं। जिस मृत शरीर पर ये रहते हैं, पहले उसको तरल बनाते हैं, पहले उसको घोल अवस्था में लाते हैं।
उसको विलेय बनाते हैं, उसको तरल बनाते हैं। तो ऐसा करने के लिए ये जीव अपनी शारीरिक सतह से कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं, कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं, जिससे मृत शरीर जो कार्बनिक भोज्य पदार्थ है वह सड़ने लगता है, वह गल जाता है और इस प्रकार वह विलेय अवस्था में, तरल अवस्था में आ जाता है। फिर ये मृतोपजीवी जीव उस तरल भोज्य पदार्थ से केवल पोषक तत्वों को अपनी शारीरिक सतह से अवशोषित कर लेते हैं। जैसे बरसात के दिनों में आपने देखा होगा लकड़ियों पर गोबर छाता या कवक उग जाता है, वह लकड़ी को सड़ाता है। जैसे यह कोई लकड़ी है और इसी पर यह उग गया, तो ये जो कवक है वह लकड़ी को खाएगा नहीं, ऐसा नहीं कि उसका भक्षण कर लेगा। यह क्या करता है, क्योंकि यहाँ पर ये कवक इस लकड़ी से भोज्य पदार्थों को, पोषक पदार्थों को अपने अंदर अवशोषित करता है और अवशोषण का जो प्रक्रम होता है वह कोशिकाओं के द्वारा होता है। कोशिकाओं की ये जो बाउंड्री है, झिल्ली, कोशिका झिल्ली, इसके द्वारा होता है। तो यहाँ से पोषण तभी होगा जब अणु, जो भी पोषक तत्व हैं, वो छोटे छोटे रूपों में हों। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर जो दीवार है बहुत छोटा छोटा है, तो जब ये छोटे रहेंगे तभी ये पोषक पदार्थ इस जीव के अंदर जा सकते हैं। बड़े रहेंगे और यहाँ पर छोटी सी प्रवेश द्वार है, तो ये अंदर नहीं जा सकते। इसी वजह से ऐसे जीवधारियों को पहले जो भोजन बड़े बड़े अणुओं के रूप में है उसको तोड़ना होता है, उसको बाहर बाहर पचाना होता है, जिससे वे छोटे छोटे रूपों में आ जाएं और कोशिका झिल्ली या शारीरिक सतह के द्वारा वे शरीर के अंदर चले जाएं। तो यह कवक क्या करेगा, अपने शारीरिक सतह से पाचक रसों को निकालेगा। ये पाचक रस यहाँ आएंगे और इस लकड़ी को सड़ाएंगे। फिर यहाँ पर जो लकड़ी के अंदर भोजन है वह विलेय रूप में आ जाएगा, तरल रूप में। और जब ये तरल रूप में आ जाएगा तो इसमें से, तरल रूप में से पोषक पदार्थों को, केवल और केवल पोषक पदार्थों को यह जीव अपने अंदर सोख लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो इस प्रकार का पोषण ही मृतोपजीवी पोषण कहा जाता है। ये जीव मुख्य रूप से मरे जीवों पर ही निर्भर रहते हैं। मरे जीवों पर, जैसे आपने देखा होगा जब रोटी कई दिनों की हो जाती है तो उस पे कवक उग जाते हैं। हमारे घरों में आम के अचार होते हैं या कोई भी फल जब सड़ने लगता है, कई दिनों का हो जाता है, तो उस पे सफेद सफेद कुछ जीव उगाते हैं। वो जीव इसी प्रकार के जीव हैं, मृतोपजीवी जीव हैं। वो जीव इन फलों को सड़ाते हैं, गलाते हैं, फिर सड़ा गला करके इन फलों से भोज्य पदार्थों को, पोषक पदार्थों को अपने शरीर के अंदर अवशोषित कर लेते हैं। तो इसके उदाहरण क्या है इन जीवों की? तो मुख्य रूप से कवक है, फंजाई या कवक इनके उदाहरण हैं। कवकों में जैसे कुकुरमुत्ता है, मशरूम, एगैरिकस, ईस्ट, पेनिसिलियम। तो इसमें कुकुरमुत्ता है या मशरूम या एगैरिकस, ईस्ट,
रोटी पर उगने वाले कवक जो राइजोपस होता है, राइजोपस और म्यूकर, ये रोटी पर उगने वाले फफूंदी हैं। इसके अलावा युगलीना, युगलीना भी एक ऐसा जीव होता है जो दोनों प्रकार के पोषण को दर्शाता है। यह स्व पोषण को भी दर्शाता है, यह मृतोपजीवी अर्थात पर पोषण को भी दर्शाता है। इसलिए इस जीव को हम लोग मिश्रित पोषी कहते हैं। मिक्सोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इसे कहा जाता है। इसकी कुछ जातियां होती हैं, जैसे ई ब्रिडिस और ई ग्रेसिलिस, ये दोनों काम करती हैं, यानी कि स्वपोषण और परपोषण। इसलिए यह जीव मिश्रित पोषी का भी उदाहरण है, मृतोपजीवी का भी उदाहरण है और स्वपोषण का भी उदाहरण है। अगर हम उच्च वर्गीय पौधों के बारे में बात करें तो इंडियन पाइप प्लांट अर्थात मोनोट्रोपा, इंडियन पाइप प्लांट, मोनोट्रोपा, मोनोट्रोपा, सारकोड्स की कुछ जातियां, सारकोड्स की कुछ जातियां और क्लोरोफिल रहित ऑर्किड्स, क्लोरोफिल रहित ऑर्किड्स, ऑर्किड्स। इसी प्रकार कैल्यूना, कैल्यूना और नियोसिया, जंतुओं के अंदर मृतोपजीवी या मृतजीवी पोषण देखने को बहुत कम मिलता है। और जंतु मृतोपजीवी का उदाहरण कीलोमोनास है, कीलोमोनास, कीलोमोनास है। अब हम लोग परपोषण के अगले प्रकार को देखेंगे जो परजीवी है। परजीवी और मृतोपजीवी में अंतर यही है कि मृतोपजीवी मरे हुए जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं और परजीवी जीवित जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं। ये है परजीवी, परजीवी पोषण या पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो इसके अंतर्गत जीवाणु, विषाणु, कवक, यकृत कृमि, फीता कृमि, एस्कैरिस, बुचेरिया, अमरबेल जैसे जीव आते हैं। ये ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। भोजन की प्राप्ति के लिए ये जीव किसी अन्य दूसरे जीवित जीवों के संपर्क में रह करके उस जीव से भोजन लेते रहते हैं। तो इस प्रकार के पोषण में ये परजीवी जिस जीव के शरीर पर रहते हैं, ये परजीवी जीव जिस जीव के शरीर पर रहते हैं उस जीव को पोषद या पोषी या आतिथेय कहते हैं। जैसे मच्छर है, यह परजीवी है क्योंकि यह भोजन स्तनधारियों से ले रहा है, मनुष्यों से, और जो स्तनधारी हैं उनसे यह भोजन लेता है, रक्त को लेता है। क्योंकि हम लोग जीवित जीव हैं और हम लोगों से
अगर यह भोजन लेगा, जैसे मच्छर है, खटमल, जुए या जोंक, हम जीवितों से अगर यह भोजन को लेता रहेगा तो ये परजीवी कहलाएगा, पैरासाइट। और मनुष्य, अन्य स्तनधारी, जैसे भैंस हो गया, गाय, चूंकि यह परजीवी इन जीवों से भोजन को ले रहा है, इसलिए ये जीव इसके लिए पोषी या पोषद या आतिथेय या होस्ट कहे जाते हैं, होस्ट कहे जाते हैं, इन्हें हम लोग होस्ट कहते हैं। परजीवी जिस पोषी जीव के अंदर रहते हैं उनके अंदर बीमारियां, रोग पैदा कर सकते हैं। जो परजीवी अपने पोषी जीव में रोगों को पैदा करते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम हम मनुष्यों के अंदर मलेरिया नामक रोग को पैदा करता है, ऐसे परजीवियों को रोगाणु या रोगजनक पैथोजेंस कहते हैं। ये परजीवी तरह तरह के रोगों को अपने पोषी में तरह तरह के रोगों को उत्पन्न करते हैं, जैसे पौधों में मिल्ड्यू रोग, रस्ट डिसीज, हम मनुष्यों में तपेदिक, काला आजार, मलेरिया, टाइफाइड, हैजा, पेचिस, तरह तरह की बीमारियां इन परजीवियों के द्वारा होती हैं। कुछ परजीवी ऐसे होते हैं, कुछ परजीवी ऐसे परजीवी होते हैं जो केवल एक ही पोषी पर रह सकते हैं, केवल और केवल अपने पूरे जीवन काल में वह किसी एक ही पोषी से भोजन को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी दूसरे बाकी अन्य जीव से भोजन को वे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अब इनके लिए कोई भी विकल्प नहीं बच रहा है। इनके लिए विकल्प के रूप में एक ही जीव है जिसको वे अपना आहार बना सकते हैं, जिनसे वे अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। इनके पास दूसरा विकल्प नहीं होता है, इसलिए ऐसे परजीवियों को हम अविकल्पी परजीवी कहते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट, कुछ परजीवी जैसे मच्छर, खटमल, जुए, जोंक, अमरबेल, ये सभी जीवधारियों के शरीर के ऊपर रहते हैं, यानी शरीर के बाहरी सतह पर रहते हैं। ऐसे जीवों को हम लोग बाह्य परजीवी कहते हैं। एक तो पैरासाइट, क्योंकि ये जीव शरीर के ऊपर रहते हैं। मच्छर हमारे शरीर के ऊपर से भोजन को प्राप्त करता है, इसलिए वह बाह्य परजीवी एक तो पैरासाइट कहलाएगा। तो बाह्य परजीवी के उदाहरण, बाह्य परजीवी के उदाहरण मच्छर है, खटमल, जुए और जोंक। पौधों पर बाह्य परजीवी का सबसे प्रमुख उदाहरण अमरबेल का है। अमरबेल कष्टूटा या कसकट्टा कहा जाता है। और जो आंतरिक परजीवी होते हैं, आंतरिक परजीवी यानी इंडो पैरासाइट,
ये ऐसे जीव होते हैं जो पोषी जीव के शरीर की कोशिकाओं में या पोषी जीव के शरीर के अंदर रहते हैं। इसीलिए इन्हें आंतरिक परजीवी या एंडोपैरासाइट कहते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम हमारे शरीर के अंदर रहता है, यकृत कृमि, फीता कृमि, ऐसे जो गोल कृमि हैं वो इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से पोषण के प्रकार और पोषण के आधार पर जीवधारियों का वर्गीकरण पूरा होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।